नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटी सुविधा केंद्र। मैं साक्षी सिंह एसोसिएटेड हूँ जीएसटी सुविधा केंद्र से और आज हमारे साथ हैं इंश्योरेंस के नए जीएस के हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, धन्यवाद। सर, आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में आपको कैसे पता चला और आप कब से जुड़े हुए हैं? मैंने जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में मुझे ऑनलाइन सर्फिंग कर रहा था, वहाँ से मुझे पता चला। फिर मैंने कुछ उसको सर्वे किया और ऑनलाइन वहाँ पे एक फॉर्म आया तो मैंने उसे फिल कर दिया। फिर उस फॉर्म के बाद मुझे कॉल बैक आई तो नॉर्मल सी डिटेल्स मुझसे मांगी गई और उसके बाद मेरा यूज़र नेम पासवर्ड आ गया और मैं इस के साथ करीब 2 साल से जुड़ा हूँ। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? 2 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं। हम लोग कुछ भी काम मतलब आदमी सोचे कि काम कराना है, ऑनलाइन होना चाहिए, हम तैयार बैठे हो करने के लिए। तो सर, आपको जब इसके बारे में पता चला, आपने सब कुछ किया, आपको सपोर्ट मिला था हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? जैसे कि आप इसके पहले क्या करते थे, बिजनेस या कोई जॉब? इनिशियल तो मैं स्टार्टिंग से सर्विस में था, बट इससे पहले मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस और है जो मेरा फुल टाइम बिजनेस है। तो मेरे को सपोर्ट बहुत मिला जब मैं स्टार्टिंग में था, क्योंकि कुछ पता नहीं था। ऑनलाइन नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे उसको आगे कन्विंस करना है, कम्युनिकेट करना है, वो सब इंफॉर्मेशन है, तो वो सब नॉलेज नहीं थी। तो जीएसके का जो बैकएंड है उसने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो जहाँ भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती थी वहीं भी मेरे पास सपोर्ट है। तो सर, अभी आपने बताया कि आपको सपोर्ट भी अच्छा मिला और लेकिन आप सर्विस में थे, फिर बिजनेस रन करने में आपको दिक्कत हुई? मतलब कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, सब कुछ? नहीं मैम, मैं प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेंटली प्रिपेयर था, इसलिए तो कोरोना काल में मुझे टाइम भी बहुत मिला इन सब चीज़ों के लिए। तो सर, आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस में तहसील सफीदो है, ये डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में पड़ता है। सर, आप जैसे अपना बिजनेस कर रहे हैं 2 साल से और आपको पता होगा कि जीएसटी सुविधा केंद्र 300 से भी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जी जी। तो अभी आप कौन सी ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करते हैं? अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इंश्योरेंस है और जीएसटी फाइलिंग है और उसके साथ कभी कभार कोई एक ट्रैवलिंग के लिए बस बुकिंग वगैरह मतलब टूर के लिए आ जाता है। तो मेन तो इंश्योरेंस की सर्विसेज चल रही है हमारे पास, या आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आज की तारीख में आपको पता है कि चाहे वो छोटा है दुकानदार या बड़ा बिजनेस, उसको जीएसटी और या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो वो रजिस्ट्रेशंस के लिए कोई ना कोई एमएसएमई या जीएसटी और आईटीआर फाइलिंग तो है। तो सर, आपके पास लगभग कितने कस्टमर्स आते होंगे एक दिन में? एक दिन में देखा जाए तो मैम 30 के आसपास हो जाते हैं, 20-33 के आसपास, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स उनकी, किसने पैन कार्ड बनवाना है, किसने आधार कार्ड निकलवाना है, किसने फर्म रजिस्टर करवानी है, ये सब चीज़ें होती हैं। सर, आपको मतलब लमसम आप कितना अर्न कर लेते होंगे एक महीने में? एक महीने में मैम अगर देखा जाए तो ऐसा कभी देखा नहीं है, मतलब पूरा एग्जैक्टली नहीं देखा है, बट लमसम 70 से 80 हज़ार के आसपास आता है। 10-80 हज़ार। आप ये 2 सर्विसेज से मतलब इंश्योरेंस और जीएसटी से? हाँ, इंश्योरेंस जीएसटी से आ जाता है। बाकी तो छोटी छोटी सर्विसेज है, कोई कभी को मनी ट्रांसफर के लिए आ गया, बस की टिकट बुक कराने आ गया, वो तो छोटी छोटी है। मेन तो आईटीआर अकाउंट्स के और इससे आ जाता है इंश्योरेंस। तो सर, आपने सोचा मतलब आप आगे और सर्विसेज यूज़ करेंगे और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे बिजनेस? जी मैम, हमने अभी पैन वाला भी स्टार्ट कर दिया है, तो क्योंकि सर्विसेज हमारे को मिल रही हैं पैन से, और अब आगे एक आपकी वो है जो भूल गया अभी, एक कार्ड बनता है रोजगार कार्ड के, नहीं रोजगार का टाइप में जो होता है, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, वो भी स्टार्ट करा है हमने अभी, इसलिए अभी कर रहे हैं और सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आप लगभग 70 to 80,000 अर्न कर लेते हैं हर महीने और कस्टमर्स आपके पास डेली जो है 20 से 30 आते हैं। सो आप लगभग उनसे कितना मार्जिन वो करते हो, मतलब कितना मार्जिन एक्स्ट्रा लेते होंगे? मैम एक्स्ट्रा मार्जिन से मिनिमल ही लेते हैं हम लोग।
कि जो हमारी कॉस्ट है फिर हमको कमीशन भी आ जाती है। अगर कोई ऐसा जैसे इंश्योरेंस है उसमें कमीशन आ जाती है, तो उसमें तो मतलब ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा हम देंगे, तो हम जो आता है वो एज इट इज़ ऑन द कॉस्ट पे उसको देते हैं। उसके अलावा जो पैन कार्ड की बात करें तो ऑन कॉस्ट जो है उसकी पड़ती है 106 रुपये समथिंग कुछ पैसे, और अगर किसी का नया कार्ड है तो वो कॉस्ट भी उसको पोस्ट करना पड़ता तो 40 रुपीज़ वो है, तो वो 140-150 रुपये के आसपास वो होता, तो मैक्सिमम लोग 20 या 30 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर देते हैं। मतलब बिल्कुल मिनिमम सा है, कुछ ज़्यादा नहीं कि कस्टमर को भी बोझ लगे और उसको भी कल को लगे। मार्केट में हम लोग बैठे हैं, इसलिए बड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। सर जैसे अब आपने बताया कि आप मिनिमल कॉस्ट लेते हैं ना, आपके पास कस्टमर्स भी इसीलिए आते होंगे क्योंकि आप मार्केट प्राइस जो है उससे काफ़ी एक लिमिटेड रेट में आप सब कुछ दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सर जैसे आपने अपना बिजनेस जब इंसान खोलता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटअप एस्टैब्लिश होने जी में। जी जी। तो आपने कैसे अपना बिजनेस यहाँ तक आप लाए? एक्चुअली सबसे पहले तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जीएस की साइट पे ही प्रमोशनल टेम्पलेट्स वो सब अवेलेबल रहते हैं, तो मैंने वहाँ से आइडिया लिया, उनको डाउनलोड किया, फिर अपने प्रिंटिंग वाले से बोला, वो उसको थोड़े चेंजेस करा, फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, वो भी आप लोगों के थ्रू ही बनवाई। उस पर मैंने वो सब पोस्ट करना शुरू करा, फिर गूगल बिजनेस में गया, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, फिर व्हाट्सएप, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए, तो उस तरह से फिर ये बढ़ता चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब मतलब आप भी देखेंगे कि अगर कोई बंदा घर का सामान या कोई शॉपिंग करने जाता है तो वो एक शॉपिंग मॉल में जाएगा कि एक जगह से सारा सामान खरीदा लिया और घर चले गए, जगह जगह दुकान में नहीं मिला। तो वो हिसाब हमारा जीएसके का है। आपको पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड निकलवाना है, आईटीआर करवानी है, कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ भी करवाना है, वही ऑनलाइन अगर वो काम होता है आप हमारे पास आ जाइए, सब अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सर जब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको भी कभी टिकट रेस, वैसे तो हमारा कस्टमर सपोर्ट ऐसा है कि ईमेल्स पे या व्हाट्सएप पे या आपके SRM से आप कांटेक्ट करें तो आपका काम हो जाता है, बट कभी ऐसा हुआ कि आपने टिकट रेस किया हो या ये सब प्रोसेस भी फॉलो किया हुआ, तो आपको कितना मिनिमम टाइम लगा है, कि कितना मिनिमम या मैक्सिमम टाइम लगा है कि उतने टाइम स्पैन में आपका काम हो गया हो? सिर्फ मिनिमम टाइम तो ऐसा है कि इधर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया या आपके जो बोर्ड नंबर है उस पर कॉल किया, तो मुझे विद एन आवर 2 घंटे लगा लो मैक्सिमम, मिनिमम 2 घंटे के अंदर अंदर काम हो गया। और मैक्सिमम की बात करूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी कोई ऐसा हुआ हो कि कुछ ज़्यादा टाइम लगा हो। और अगर मैंने कोई कॉल दोपहर में लॉन्च करी है, चाहे वो टिकट रेस करी है या मैंने कॉल करी है, तो शाम तक रिजॉल्व हो गया है। सही कह रहे हैं सर। जैसे कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे आप अपना कस्टमर बेस आपने बढ़ाया, आपने एडवर्टीजमेंट्स दिए और फिर आए आपके पास कस्टमर्स, राइट? तो सर जैसे कुछ लोग हैं रिव्यूज़ डालते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र जो है काम नहीं करता, तो आप ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखो मैम, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, काम नहीं करता तो किसी न किसी वजह से हुआ होगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोग अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, अगर उस बंदे का गाड़ी का इंश्योरेंस ही एक्सपायर हो चुका है तो हम ऑनलाइन ऑन द स्पॉट नहीं कर पाते, उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस है, जो प्रोसेस है। अब आप भी जल्दी में तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि हाँ, अगर किसी का काम नहीं हुआ तो उसको समझो कि भैया काम हुआ नहीं और काम किया नहीं, दोनों में बहुत फर्क होता है। सर कोई सजेशन या फीडबैक जो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हो? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपके इसमें, तो मैं सजेशन तो मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे खुद को सब चीज़ों की नॉलेज होगी, उन सब चीज़ों पर मैं काम करूँगा। फीडबैक ये है कि हाँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहिए, और सर्विसेज जोड़िए जो भी मिलती हैं। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू मैम। आपने अपना इतना ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम भी दिया हमको, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने हरपाल सिंह जी जो हरियाणा में अपनी शॉप रन कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हैप्पी थे, 70 से 80 हज़ार अर्न कर रहे हैं सिर्फ इंश्योरेंस और जीएसटी से। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी लीजिए ये मौका और कॉल कीजिए दिए गए टोल फ्री नंबर पर। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.gstsuvidhakendraorg भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।